दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी को क्या ममता बनर्जी की वास्तविक हैसियत का एहसास हो गया है? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी, जो बची खुची पार्टी है तृणमूल कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी में विलय करने जा रही है? क्यों ममता बनर्जी लगातार राहुल गांधी से बात कर रही है, सोनिया गांधी से मिल रही है? क्या ममता बनर्जी का यह अभियान कि कांग्रेस पार्टी में टीएमसी को शामिल कर दिया जाए, इसे कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए? और क्या सवाल उठता है दोस्तों कि ममता बनर्जी सच में इतनी कमजोर हो गई है जिस कारण से ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर सकती है? संकेत तो कर रहे हैं दोस्तों। इंडिया अलायंस की बैठक थी परसों। उस बैठक में सोनिया गांधी से किस प्रकार से मिली ममता बनर्जी, आप सबने देखा। किस प्रकार से ममता बनर्जी का बयान, भाषण इस बैठक में रहा। आत्मसमर्पण, कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं ना सरेंडर वाली स्थिति थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की गुहार थी, किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी, संदेश यही था कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आक्रामकता से टीएमसी की रक्षा करे इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी यह स्वीकार कर चुकी है कि ममता बनर्जी अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। वो ममता बनर्जी जो 4 मई से पहले कह रही थी कांग्रेस पार्टी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और राहुल गांधी के बारे में अभिषेक बनर्जी न जाने क्या क्या बयान दिया करते थे, क्या क्या भाषण दिया करते थे कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। यह भाषण अभिषेक बनर्जी ने तब दिया था दोस्तों जब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में भाषण देने के लिए पहुंचे थे। तो दोस्तों क्या सच में ममता बनर्जी संकेत तो कर रहा है? वरना परिणाम आने के बाद देखिए, आप चूंकि होता क्या है कि राजनीति में किसी भी संकेत को समझने के लिए आप उसके क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन पर गौर कीजिए। चुनाव का परिणाम आता है, सीधा ममता बनर्जी राहुल गांधी को फोन करती है। जबकि आपको याद होगा दोस्तों 23 अप्रैल जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान का दिन था, उससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने कितना आक्रामक बयान दिया था ममता बनर्जी के बारे में। और उससे पहले ममता बनर्जी कांग्रेस के बारे में क्या कहती थी बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। यहां तक कि इंडिया अलायंस कोई दूसरा नेता चुने, राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी के बारे में इस बेटा से पोता नहीं होगा, ऐसी बात करने वाले लोग, एमके स्टालिन को विकल्प बताने वाले, राहुल गांधी का विकल्प बताने वाले मणिशंकर अय्यर को संरक्षण दे रही थी ममता बनर्जी। दोस्तों अखिलेश यादव के अधिक नजदीक दिख रहे थे राहुल गांधी की तुलना में, दिख रही थी ममता बनर्जी। और उसके बावजूद राहुल गांधी को पहला फोन जाता है जब राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने चुनाव को इस प्रकार से ध्रुवीकृत कर दिया है। यानी राहुल गांधी वो पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिसने टीएमसी और बीजेपी के अलावे कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति, यानी जो पार्टी नहीं थे, न पहली पार्टी, न पार्टी नंबर 1, न पार्टी नंबर 2, जिसने ये कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। स्पष्ट नहीं था, लेकिन संकेत तो यही थे ना जब राहुल गांधी ने यह कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव को इस प्रकार से हिंदू मुसलमान में पोलराइज कर दिया है कि तीसरी ताकत के लिए पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं बची है। उसके बावजूद ममता बनर्जी के द्वारा राहुल गांधी से मदद मांगना, इसके बावजूद जब ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया कि पश्चिम बंगाल में उनका विधायक दल टूट जाएगा, उनकी बैठक में मात्र 20 विधायक 80 में से पहुंचते हैं, तो ममता बनर्जी आग्रह करती हैं राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए। राहुल गांधी मान लेते हैं, राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं, बैठक बुलाते हैं। ममता बनर्जी आती है, केजरीवाल नहीं आते, ममता बनर्जी के पुराने पार्टनर। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये दो ऐसे चेहरे थे दोस्तों जो 2024 में नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। इंडिया अलायंस के अभियान को विफल करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, वो भूमिका थी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की। आज वो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से घर पर जाकर बैठक के बाद मुलाकात कर रही है, और बैठक में भी जब मिली तो लगा ऐसे कि दो बहन जैसे आज से 50 साल पहले कुंभ में बिछड़ गई हो, जैसे हिंदी फिल्मों में होता है दोस्तों।
वैसे मिल रही थी ममता बनर्जी सोनिया गांधी से, लग रहा था जैसे एक माँ एक बेटी से, बेटी जब एक माँ से मिलती है, वो उस प्रकार की सीन बन रहा था। कोई नहीं बचाने वाला है ममता बनर्जी को। कहां जाएंगी? पार्टी टूट रही है। ममता बनर्जी के साथ जो 20 विधायक बचे हुए हैं दोस्तों, जो गिने चुने सांसद बचे हुए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, सड़क पे निकल नहीं रहे हैं। एक दिन निकले थे अभिषेक बनर्जी, किस चीज से स्वागत हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमला कोई, अगर दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमले बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर बीजेपी अगर हमला करवाती दोस्तों ना, अगर बीजेपी प्लानिंग से हमला करवाती, तो जो काम ममता बनर्जी ने 2021 में किया था वही काम बीजेपी करती। जो 2006 में सीपीएम ने किया था टीएमसी के साथ, वो काम बीजेपी करती कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कब कई हत्याएं हो चुकी थी दोस्तों। ये 11 में 2011 में परिणाम आने के 15 दिनों के अंदर लगभग 30-35 लोग मारे गए थे। लाखों लोग पलायन कर गए थे पश्चिम बंगाल की सीमा से, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, अगल बगल के राज्यों में शिफ्ट कर गए थे। महीनों तक दूसरे राज्य में रहे, छुप के रहे। ऐसा होता। ममता बनर्जी भवानीपुर में भी सुरक्षित नहीं थी दोस्तों। अभिषेक बनर्जी अपने घर में सुरक्षित नहीं होते। यह स्थिति थी। यह स्थिति होती पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी उस हमला का बदला लेना चाहती जो दिलीप घोष पर दार्जिलिंग में 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी बदला लेना चाहती उस हमले का जो जेपी नड्डा पर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यदि बदला लेना चाहती उस हमले का जो कौन है मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे उन दिनों, वैसा अगर बदला लेना होता बीजेपी को तो ममता बनर्जी सुरक्षित नहीं रहती। सच है या गलत है बताइएगा आप। तो ममता बनर्जी अगर सुरक्षित है, अभिषेक बनर्जी सुरक्षित है, तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस खत्म हो, ममता बनर्जी दोबारा खड़ी नहीं हो सके। तो ममता बनर्जी के पास चारा क्या है? ममता बनर्जी अपनी पार्टी, आज ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद क्यों ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं? एकमात्र कारण है, सड़क पर वो टीएमसी की पहचान के साथ नहीं जाना चाहते। डरते हैं कि टीएमसी की पहचान, जिस प्रकार से लोग टीएमसी के नेताओं का सड़क पर स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत वो करवाना नहीं चाहते, पहचान बदलना चाहते हैं। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ना चाहते हैं। कटमनी का पैसा लोग वापस मांग रहे हैं। यह है प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ममता बनर्जी शायद ढूंढ रही हैं। क्या वो सॉल्यूशन अपनी पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर देने से मिलेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पर तो ऐसे कोई आरोप है नहीं अभी। और दूसरा, अगर कांग्रेस में शामिल हो जाती है ममता बनर्जी अपने विधायक सांसद को लेकर, तो अब जितने बचे हुए हैं वो विधायक टूटेंगे नहीं, वो सांसद टूटेंगे नहीं, क्योंकि फिर कांग्रेस के 99 सांसद हैं दोस्तों देश भर में। 99 में अगर ममता बनर्जी के पास आज मान लीजिए 8 ही सांसद बचते हैं, कल इन 8 में से भी 5 जा सकते हैं, अलग गुट बना सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस में 99 + 8 हो गया दोस्तों, तो 107 हो जाएगा ये आंकड़ा, और 107 का 2/3 जुटाना असंभव हो जाएगा। असली कारण यह हो सकता है दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस के सामने, जो ममता बनर्जी ने सरेंडर किया है राहुल गांधी के सामने, जिस प्रकार से ममता बनर्जी सोनिया गांधी से लगातार मिलना हो रहा है, इसका जो सबसे प्रमुख कारण जो समझ में आता है, इस तरफ इशारा स्पष्ट है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।